ओके, सो व्हाट आई फाइंड इज, जब मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ, मैं 60 तक आया, मेरी स्पीड अभी भी अब मेरी घट गई। देखो मैं 60 पे आया तो ये 90 हो गई, मैक्सिमम मैं 95 तक जा चुका था। साइल से नहीं, आई वॉन्ट गो अप टू 60, लेट मी फर्दर गो। ये मैं हिट एंड ट्रायल एक दो बार करूंगा, एंड देन आई फाइंड इज कि अगर मैं 65 रखता हूँ तो आई एम गेटिंग a स्पीड ऑफ 95. अर्लियर व्हेन इट वाज 80 आई वाज गेटिंग a स्पीड ऑफ ओनली 90. So first thing is by simply changing the cant I can increase the speed potential of my curve. पहला पार्ट ये हो गया, ठीक है ना. सेकेंड पार्ट इज कि नाउ इंस्टेड ऑफ ओनली कैंट आई वांट टू चेंज कैंट एंड ट्रांजिशन लेंथ बोथ. आई डोंट वांट टू चेंज द रेडियस बिकॉज रेडियस चेंज करना इज गोइंग टू गिव यू अ बिग शिफ्ट. सो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द रेडियस मैं कहता हूँ मैं थोड़ा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन को चेंज करता हूँ और कैंट को चेंज करता हूँ. सो व्हाट मैक्सिमम स्पीड इज पॉसिबल, what maximum speed I can achieve by changing these two. So it is the second one, the green one. It says that suggested transition length and cant for maximum speed on same radius. So radius is kept as same, but cant and length of transition is being increased. So click on this one. The moment you click on this one, it says that you can get a speed of 120 kmph if you change the cant to 130 and length of transition also to 130. So ये अगर 130 आप रखोगे तो आप 120 स्पीड तक जा सकते हो without changing the radius. So this is the first suggestion it is giving you. So one was you can change the cant. In this case I reduce the cant from 80 to 65 and increase the speed potential from 90 to 95. And similarly if I change these two, cant and this one, cant change करना कोई बड़ा काम नहीं है. Yes, length of transition जब आप change करोगे so it is going to increase, some shifting of track is going to take place. So you can increase the speed to 120 kmph. ठीक है ना. अब अगर आप ये निकालना चाहते हो कि अगर मैं ये चेंज करता हूँ तो मेरा शिफ्ट कितना होने वाला है, ये जो वैल्यू है. सो यू टेक दिस एज द न्यू कर्व. इसी कर्व को मैं न्यू डाटा लेता हूँ, यहाँ जो न्यू कर्व है. सो लेट मी टेक दिस एज द न्यू कर्व. 65 रेडियस में वही रखता हूँ 875. अब मैं यहाँ पर ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन और कैंट यहाँ से लेता हूँ. कैंट इज 130, कैंट इज 130, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इज ऑल्सो 130. ये मैंने 130 लिया. CD I have taken as 100. This I take as 1 in 720 जो वहाँ लिया था. स्पीड पोटेंशियल यही आना चाहिए 120 जो हमने यहाँ निकाला था. सो इट इज गिविंग 120 और ये 120 हमें दे दिया. सो इट सेज दिस इज द न्यू कर्व. नाउ वंस यू हैव डिसाइडेड कि मुझे 120 तक ही जाना था तो यू डिसाइड कि लेट दिस बी द फाइनल कर्व. आई एम नॉट चेंजिंग द रेडियस. ठीक है. इसको भी क्लिक करोगे, यहाँ भी वही ऑप्शन है जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ था. ये दिया है कि अगर यहाँ पर कुछ और वैल्यू आप पुट करोगे देन इट विल सजेस्ट कि विदाउट चेंजिंग द रेडियस. तो आपने यहाँ पर अभी कुछ नहीं किया. सो आई हैव चेक्ड, आई हैव डिजाइंड माय न्यू कर्व, आई एम सेटिस्फाइड. देन आई विल से कि ओके लेट मी सी कि मेरा कर्व शिफ्टिंग कितना हो रहा है. तो मैंने यहाँ क्लिक किया, ये बॉटम पे जो ये ग्रीन दिख रहा है, शिफ्टिंग ऑफ कर्व फ्रॉम एग्जिस्टिंग टू अ परफेक्टली न्यू लेड कर्व. सो दिस वाज माय एग्जिस्टिंग कर्व विद 65 गुड स्पीड, रेडियस 875, cant 60, length of transition 60. My new curve is good speed 65, रेडियस मैंने वही रखा, cant 130 रखा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन सिर्फ हमने चेंज कर दिया इसमें, और cant चेंज करने से कोई शिफ्टिंग नहीं होता है. सो नाउ आई वांट टू सी कि मेरा कर्व कितना शिफ्ट करेगा क्राउन पे, टॉप पे कितना शिफ्ट करेगा. सो मैंने इस बटन को क्लिक किया. जब मैंने इस बटन को क्लिक किया दो ऑप्शन आते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में. ये दोनों एक्टिवेट हो जाएगा आपका, दिस लेफ्ट वन एंड दिस राइट वन. नाउ दिस लेफ्ट वन इज फॉर कि ज्योमेट्रिकली इवन इनिशियल कर्व इज परफेक्टली आइडियल, फाइनल कर्व इज आइडियल एज पर दीज रिक्वायरमेंट. ये रेडियस है, ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन है, पैराबोलिक है. इवन दिस इज योर आइडियल कर्व जो नॉर्मल आप स्टैंडर्ड लेकर तो कंस्ट्रक्शन के टाइम में वो कर्व है. देन इन दैट केस इट विल गिव यू द शिफ्ट एट क्राउन एंड शिफ्टिंग ऑफ स्टार्ट ऑफ ट्रांजिशन एंड एंड ऑफ ट्रांजिशन. तो पहले देखते हैं ये क्या देता है. इसको मैं क्लिक करता हूँ. द मोमेंट आई क्लिक दिस वन इट विल गिव यू दिस काइंड ऑफ लेआउट. दिस इज द एग्जिस्टिंग कर्व, दिस इज द न्यू कर्व, दिस इज द न्यू कर्व. ठीक है ना. नाउ आई वांट शिफ्ट एट क्राउन, ये मेरी कर्व है. सो दिस येलो इज द एग्जिस्टिंग कर्व, दिस वन इज द फाइनल कर्व. इसका मैंने लेंथ ऑफ ट्रांजिशन बढ़ा दिया, यू कैन सी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन बढ़ा दिया. तो अब ये मुझे सॉफ्टवेयर बताएगा कि यहाँ पर ये कर्व कितना शिफ्ट होने वाला है और ये पॉइंट कितना शिफ्ट होने वाला है. अगर आप नए कर्व को बनाते हो तो ये दोनों पॉइंट, इन दोनों के लिए इट विल नीड दिस डिफ्लेक्शन एंगल. फॉर दिस कैलकुलेशन ये एग्जिस्टिंग कर्व का ये डिफ्लेक्शन एंगल चाहिए. तो चाहे तो आप डिफ्लेक्शन एंगल जानते हो, वेल एंड गुड, यू गिव द डिफ्लेक्शन एंगल. अगर आप डिफ्लेक्शन एंगल नहीं जानते हो देन यू नीड टू गिव द टोटल लेंथ ऑफ दिस कर्व. ये जो एग्जिस्टिंग कर्व है इसका टोटल लेंथ आपको बताना पड़ेगा. चाहे तो आप टोटल लेंथ बता दो या डिफ्लेक्शन एंगल बता दो या वर्साइन बता दो. ये तीनों का सम और वर्साइन कितना आ रहा है. ये तीनों में एक भी डाटा अगर दे दोगे इसको, क्योंकि तीनों में अनलेस इट इज गिवन दिस डाटा इट कैन नॉट कैलकुलेट. सो इट विल आस्क यू फॉर आइदर ऑफ दीज. सम और वर्साइन कितना है,
डिफ्लेक्शन एंगल कितना है, लेंथ ऑफ कर्व कितना है, इन तीनों में एक डाटा अगर दोगे देन इट विल गिव यू दिस कैलकुलेशन. सो सपोज आई टेक सम ओवर साइन, मैं ऐसे ही रैंडम मान लेता हूँ, सम ओवर साइन इज 500 millimeter in millimeter. Then say you calculate this. So the moment you say calculate this, it will automatically calculate the deflection angle. ये कितना deflection angle है, and it will give you shift at different locations. So I click this one. The moment I click this one, it says that at the center, at this location, because of this increase in transition length from 60 to 130, ये 60 to 130 हुआ, this shifting is going to be of 0.63 meter, means 633 millimeter का shifting यहाँ पर crown पे होने वाला है at this location. This ST is going to shift to ST2 by 35 meter. This is going to shift to this location by 35 meter. So a fairly good idea you get कि अगर आप ये करने वाले हो तो आपकी कर्व कहाँ शिफ्ट होने वाली है. Certainly this is the maximum shift. अगर रेडियस कांस्टेंट है तो दिस कर्व एंड दिस कर्व आर गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर. तो आपको यहाँ से यहाँ तक की पूरी शिफ्टिंग आपको समझ में आ जाएगी कितना कितना शिफ्टिंग हो रहा है. ये पैरेलल शिफ्टिंग हो रहा है. यहाँ पर चेंज कहाँ पर होगा, इस लोकेशन पे हो सकता है शिफ्टिंग, यूनिफॉर्म ना रहे, चेंज करना पड़ेगा, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्लियर हो रहा है जो कह रहा हूँ सर? इसमें सम ऑफ बर्साइन रखा है, ये सर्कुलर का है कि टोटल एंटायर? टोटल फुल करो, सम ऑफ बर्साइन ऑफ कंप्लीट करो, ठीक है ना, फुल करो, उसके बेसिस पे उसमें फॉर्मूला डाला हुआ है. यस राइट. सो यू पिट और सम ऑफ बर्साइन नॉर्मली यू नो कि आपको क्या पता है, तो दैट बिकम्स नॉर्मली डिफ्लेक्शन एंगल यू मे नॉट बी अवेयर. So you know the sum of Bessel, you put sum of Bessel, automatically it will calculate deflection. उसी के बेस पे deflection निकाल लेगा. ये geometrically इसने calculate कर लिया है क्या deflection angle है, and this will calculate because it needs deflection angle to calculate these shifts. तो वो automatically calculate कर लेगा sum of Bessel से. Clear हो रहा है क्या कर रहा हूँ? सर इसमें जो TS1 to TS2 हुआ सर और ST1 to ST2 हुआ सर, ऑटोमेटिक सर हमने जो रीडिजाइन किया सर उसमें जो ट्रांजिशन लेंथ बढ़ा है सर उसी से तो निकल जाएगा सर. इट विल बी द सेम वैल्यू सर. एक्चुअली सपोज ट्रांजिशन लेंथ 100 था, अभी 140 हो गया सर ट्रांजिशन लेंथ. तो इन दैट केस द शेप विल बी सेम, मतलब वो 40 पे सपोज हमारा वहां आया था, यहां पे तो सेम. हां, क्योंकि जो सेंटर लाइन है इसका, देखो पहले जो कर्व था तुम्हारा सर्कुलर कर्व, इक्विवेलेंट सर्कुलर कर्व कहीं यहां आया होगा, ठीक है ना, ये इसके ट्रांजिशन के सेंटर पे होगा. सो यहां से यहां तक ये वैल्यू होगी, ये L1/2 इस साइड, L1/2 इस साइड, सिमिलरली L1/2 इस साइड, L1/2 इस साइड. जब आपने ट्रांजिशन लेंथ बढ़ाया तो सेंटर लाइन वहीं का वहीं रह गया आपका, L2/2 दिस साइड, L2/2 दिस साइड. वही कंसेप्ट यूज किया जो आप कह रहे हो, वही कंसेप्ट यूज किया, ठीक है ना. ओके सर, परफेक्टली ठीक कह रहे हो. राइट. तो उसमें सर्कुलर भी कम हो रहा ना सर? हाँ सर इसमें सर्कुलर लेंथ भी कम हो जाएगी ना जब ट्रांजिशन बढ़ेगा तो? हाँ, सर्कुलर लेंथ, तो सर्कुलर लेंथ इसमें टोटल लेंथ, सर्कुलर लेंथ थोड़ा कम होना चाहिए. लेंथ ऑफ ट्रांजिशन बढ़ रहा है, बड़ा कम होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा, सर्कुलर पोर्शन कम होगा. 50 रहता है, 50% स्टेट में जाता है, 50 सर्कुलर में जाता है, तो ट्रांजिशन जितना बढ़ेगा उतना सर्कुलर भी कम होगा. हाँ, उतना सर्कुलर कम होगा नेचुरली, ठीक है ना, वो कम होगा. देखो सेंटर लाइन यहाँ आ गया, देखो इसने जो कैलकुलेशन बताया इसने बहुत सही बताया. देखो यहाँ आ रहा था ये सेंटर लाइन, अगर मैं ये मानता हूँ, सो दिस वाज 30 पहले, क्योंकि ये 60 मीटर का इनिशियल ट्रांजिशन लेंथ था, दिस वाज 30. नाउ फिर यहाँ पर सेंटर लाइन यहाँ है, यहाँ से दिस बिकम्स 130 हो गया. तो 130 माइनस 130 का आधा कितना हो गया, 65. तो 65 माइनस 30, दिस इज Sir, it is originally it is 60, now 130. The difference is 70. So 70 divided by 2 is 35. So it shifts 35 on straight and 35 on curve, sir. So from ST1 it comes forward by 35 meters. Perfect. Similarly TS1 it goes beyond up to TS2 by 35 meters. देखो ठीक कह रहा है. देखो यहाँ तुम्हारा ये सेंटर लाइन लेते हो तो दिस वैल्यू वाज 30 नाउ, और इफ यू टेक सेम एज द सेंटर लाइन, दिस वैल्यू बिकम 65 नाउ, यहाँ से यहाँ तक. तो 65 minus 30, this shifting is 35, and this is what the software is giving. ठीक है ना? Yes? Yes sir. Yes sir. Originally it is 60, sir. Transition is not 65, sir. That is Kant, sir. नहीं. देखो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ. This is your center line. So this ST1 is from center line. This is 30 meter because total length is 60. So this is 30. ठीक है ना? And then you have increased the length to 130. So 130 means now this center line, this value is 65. So 65 minus 30, this is going to be 35, right? Yes, sir. ठीक है? Yes sir. Okay. So this is first part. ये आपको ये बता रहा है कि when you are taking both initial curve and final curve as an ideal curve, पूरा ideal curve मानते हो, but practically your curves
इनिशियल कर्व कभी भी आपका आइडियल नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर्व होगा. सो इफ इट इज अ डिस्टर्ब कर्व और आप, अच्छा सेकंड चीज कि अगर मान लो आप ये चाहते हो इन दिस कैलकुलेशन आल्सो यू वांट किस स्टेशन पे कितना आपका शिफ्टिंग हो रहा है, हर स्टेशन पे चाहते हो कितना शिफ्टिंग हो रहा है. तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, ये इनिशियल कर्व जो है, ये जो इनिशियल कर्व है, ये आइडियल कर्व, इसका वर्साइन डायग्राम बना लो. वर्साइन एक टेबल में बना लो एक्सेल में, स्टेशन एंड दिस वर्साइन बना सकते हो ट्रेपेजॉइड टाइप. यू कैन मेक द वर्साइन डायग्राम एंड यू मेक दैट एज अ फाइल. एक वर्साइन का इनिशियल फाइल बना लो ओरिजिनल कर्व का, जिसको आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो. सो यू वांट टू फाइंड द शिफ्ट एट एवरी लोकेशन इंक्लूडिंग ईच स्टेशन ऑफ ट्रांजिशन. तो इसका आप एक्सेल में एक वर्साइन वैल्यू बना लो इस टाइप से. दिस इज व्हाट आई इंटेंड इज कि आपने एक फाइल बना लिया एक्सेल का. सपोज मैं एक ट्रायल कर्व लेता हूँ. So I'll make station and this as वर्साइन. और ये वर्साइन मैं बिल्कुल आइडियल बना लेता हूँ इस टाइप का, जो मैंने ट्रेपेजॉइड टाइप बनाया था. जो मेरी डिटेल मैंने ली है, माई लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इज 60 मीटर. सो दिस इज 60. डिपेंडिंग ऑन माई रेडियस मैंने 875 लिया, तो कुछ 56-57 के आसपास यहाँ का आएगा वर्साइन डायग्राम. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 60. सो 60 पे मैं 6 पे बांट दिया, इसको परफेक्टली बांट दिया पूरे वर्साइन को. एंड दिस टेबल आई प्रिपेयर, ये टेबल मैंने प्रिपेयर कर लिया. दिस बिकम्स माय बेस डाटा इन एक्सेल. एंड देन द फाइनल कर्व दैट आई एम गोइंग टू गेट, वो भी मैंने आइडियल बनाया है. मैंने 1750 का कर्व बना दिया. उस कर्व का आपको नहीं बनाना है, वो सॉफ्टवेयर बना लेगा. उसका वर्साइन डायग्राम क्या आएगा, दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय सॉफ्टवेयर. वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ले लेगा. बट इनिशियल डायग्राम, सो दिस इनिशियल वर्साइन आपको चाहे तो आप इनिशियल कर्व का बना लो. वन इज एन आइडियल सिचुएशन, अनदर इज यू हैव टेकन द एग्जिस्टिंग वर्साइन ऑफ योर कर्व. दूसरी फाइल आप बना सकते हो जिसमें आपने एग्जिस्टिंग वर्साइन लिया हुआ है कि आपने फील्ड पे मेजर किया, दिस इज द वर्साइन वैल्यू. सो देन यू कैन यूज दिस फॉर कैलकुलेटिंग योर, डिपेंडिंग ऑन क्या चाहिए. अगर आपको इनिशियल आइडियल से चाहिए यू विल यूज दिस डाटा. अगर आपको एग्जिस्टिंग कर्व से चाहिए तो यू विल यूज एग्जिस्टिंग वर्साइन मेजर डाटा, जिसको आपने टेबल के फॉर्म में लिया है. एंड देन फॉर अचीविंग दिस फाइनल कर्व, ये फाइनल कर्व अचीव करने के लिए हर स्टेशन पे कितना शिफ्टिंग होगा, फ्रॉम 1 to 3 or from 2 to 3, depending on your situation, you can find this value. So this is what the second part of this software gives. The second part of this software is what second part of this software is. So this was my existing curve, this is my final curve. Then I say मैं इस वाले पार्ट पे जाता हूँ. It says that existing cum वर्साइन is known. मुझे हर स्टेशन का वर्साइन मालूम है. So it can be an ideal curve, existing ideal curve जिसका वर्साइन मुझे मालूम है, और maybe I have a disturbed curve, उसका वर्साइन मुझे मालूम है. I have tabulated that in a tabular form, station and वर्साइन. And then you can find the slews at different station from existing to the final curve that you are planning. आपने ये curve plan किया है तो आपको क्या मिलेगा. So let me click this one now. The moment I click this one, इसके बाद ये दो ऑप्शन देता है. पहले मैं ये ऑप्शन लेता हूँ जो रिकमेंड कर रहा है कि you should go normally for this. इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि सपोज यू हैव एन एग्जिस्टिंग वर्साइन. माई आइडियल सिचुएशन इज, मेरी स्टेशन 0 to 32 है. सो 0 to 32 है मीन्स माई मिडिल स्टेशन इज 62. सेंटर लाइन ऑफ माई एग्जिस्टिंग कर्व इज नोन. ठीक है ना, मुझे फर्स्ट पोजीशन मालूम है, फर्स्ट स्टेशन मालूम है, लास्ट स्टेशन मालूम है, एंड सेंटर लाइन आई एम अवेयर. So my new curve should have the same center line even if the length of curve is increased. मेरा center line वहीं का वहीं रहे, क्राउन जहाँ पर है क्राउन के सामने ही center line रहे. So it is normally recommended, but it is quite possible कि आपकी curve का आपको initial station जो original design station था और final station आपको मालूम ही ना हो. हो सकता है आपको लग रहा है कि कर्व डाटा जो रजिस्टर में लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है. कर्व में दिखा रहा है कि 0 to 32 स्टेशन है, बट व्हेन आई गो टू द साइट आई फाइंड कि मेजरमेंट मेरा -15 से लेकर के +65 तक जा रहा है. So that means my original curve data as recorded in the curve register is nowhere close to the curve that I am getting. तो उस केस में you don't have any option, but in that case what you will do, जो final curve आपको वर्साइन डायग्राम मिल रहा है, I will take center of gravity of that curve as the CG of your new curve, और उसके about में दोनों साइड कर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा. So with this understanding, let me see recommended जो नॉर्मल आपकी सिचुएशन आएगी.
इसको मैंने क्लिक किया, जब मैंने क्लिक किया सो दिस इज योर डिजाइन कर्व, आपने डिजाइन कर्व ये डिसाइड किया था 130 लेंथ ऑफ ट्रांजिशन रहेगा, वर्साइन 1750 का 57.14 आएगा, ठीक है ना। देन यू विल इंपोर्ट अ फाइल, आप एक इंपोर्ट करोगे फाइल को जो आपकी वर्साइन डायग्राम है, जो भी वर्साइन डायग्राम है, यू विल टेक दैट फाइल। आई डोंट हैव, मुझे जो भी मैं होगा मैं कोई भी एक ले लूंगा अभी, पता नहीं, आई डोंट नो ये कौन सा कर्व है, बट लेट मी टेक सम कर्व। मैं एक कर्व ले लेता हूँ, कोई भी कर्व ले लेता हूँ। इस कर्व को मैंने इंपोर्ट किया, जब मैंने इंपोर्ट किया सो इट इज इंपोर्टिंग दिस कर्व, ये कर्व यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है। ये कर्व का डाटा जो एक्सेल फाइल में आप बनाओगे उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, एक्सेल फाइल फॉर्मेट, यहाँ लिखा हुआ है किस फॉर्मेट में एग्जिस्टिंग कर्व के फाइल को आप रखोगे। इट हैज टू बी ऑलवेज इन शीट 1, ये शीट 1 में होना चाहिए, स्टेशन नंबर एंड वर्साइन दे शुड बी रिकॉर्डेड, एंड देन you can use import this file directly, आप जिस नाम से भी जहाँ सेव करो you can import this file directly. So I have taken this file, ये फाइल जो भी फाइल होगी मेरे पास, मैंने एक फाइल ले लिया है, and let us see what this curve shows me. So this curve has been imported now. Total number of stations are 40, it shows 40 stations. 40 stations में अगर मैं इस कर्व को देखूं तो ये कर्व का डाटा मैंने रिकॉर्ड किया -2, -1, 0 and then it goes up to station 37 तक मैंने रिकॉर्ड किया है। सो मुझे ये देख के ये लगता है, मैं इसमें एज्यूम करता हूँ कि मेरा ओरिजिनल कर्व जो रहा होगा इट मस्ट हैव बीन फ्रॉम स्टेशन नंबर 0 टू, आई कैन से, मुझे यहाँ देख के लग रहा है 34 या 35 के आसपास होगा। सो लेट मी टेक दिस फर्स्ट स्टेशन एज 0, जो ओरिजिनल कर्व का रहा होगा जब कर्व ले हुआ होगा, ताकि मैं सेंटर लाइन उसका निकाल सकूँ, एंड लेट दिस बी इक्वल टू 34, इसको मैं 34 ले लेता हूँ, ठीक है ना। एंड देन आई कैलकुलेट कि इसके सेंटर लाइन के अबाउट मुझे फाइनल कर्व जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ, दिस इज माय डिजाइन कर्व, सो लेट फाइनल कर्व बी अबाउट दिस सेंटर लाइन, एंड देन आई कैलकुलेट दिस। जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये कुछ कैलकुलेशन करता है, कुछ शिफ्ट निकालता है, एंड देन द मोमेंट आई क्लिक दिस इट हैज गिवन मी दिस काइंड ऑफ कर्व, ये इस टाइप का फाइनल कर्व बना के मुझे दे रहा है। बीच में कोई स्ट्रेट पोर्शन आ ही नहीं रहा, लगता है जो मैंने वैल्यू लिया उसमें कोई स्टेट पोर्शन नहीं आ रहा है, ये पूरा फुल ट्रांजिशन कर्व में कन्वर्ट हो गया है। जो कर्व मैंने लिया हुआ, आई डोंट नो कौन सा कर्व लिया, यू कैन सी ये 52 के बाद दिस इज फुल ट्रांजिशन, दिस इज फुल ट्रांजिशन, ये पूरा ही ट्रांजिशन आ गया। सो ट्रांजिशन लेंथ 130, कर्व लेंथ टोटल एग्जैक्टली 260 हो रहा है। सो देयर इज ओनली ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन, बट दिस इज अ सिचुएशन विच आई हैव टेकन। हो सकता है सिचुएशन कुछ फील्ड में कुछ और है, सो जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसके लिए हो सकता है ये वर्साइन मैच ना कर रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट इट विल कैलकुलेट एंड इट हैज गिवन यू द फाइनल कर्व। अगर ये थोड़ा सा 1-2 स्टेशन आता तो यू कुड हैव गॉट अ परफेक्ट ट्रेपेजॉइड। सो चूंकि ये स्टेशन हमने ऐसे मार्क किया है कि दिस इज गेटिंग दिस वैल्यू, ठीक है ना। सो वंस यू हैव गॉट दिस वैल्यू, ये मैं एक दूसरा एग्जांपल, इसमें आपको लगता है मालूम मैं वर्साइन चेंज करता हूँ, हो सकता है इसको मैं चेंज करके, लेट मी चेंज दिस कर, इसको मैं यहाँ पर वर्साइन, आई हैव ऑप्शन कि मैं वर्साइन चेंज करके भी इसको देख सकता हूँ। सो लेट मी चेंज दिस वर्साइन, इसको मैं 30 करता हूँ एंड दिस बी 13, ठीक है ना। कैलकुलेट द शिफ्ट, मैंने कर्व को थोड़ा चेंज किया, सो इट हैज चेंज द कर्व। सो दिस ऑप्शन यू हैव, ये ऑप्शन आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आपने कर्व को मॉडिफाई किया, दिस इज द फाइनल, यू कैन से परफेक्ट ट्रेपेजॉइड कर्व मुझे दे रहा है ये निकाल करके, और ये स्लूज डिफरेंट लोकेशन पे निकाल के दे रहा है। एंड इफ यू सी दिस स्लूज, मैक्सिमम स्लू आई एम गेटिंग इज दिस वैल्यू इज 109, सो मैक्सिमम स्लू 109 आ रहा है मेरा फॉर दिस कर्व। यस, आर यू गेटिंग? मैंने इसमें वर्साइन चेंज कर दिया, इट इज नॉट द डिजाइन कर्व, जो डिजाइन कर्व हमने लिया था, डिजाइन कर्व वाज दिस, मैंने इसकी वर्साइन थोड़ी चेंज कर दी क्योंकि वो एब्सर्ड सा कर्व आ रहा था, बट यू कैन कम क्लोज टू दिस ऑल्सो। अगर इसको आप चाहते हो तो इसको वर्साइन आपको लग रहा है थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लो, आप इसको 50 कर लो, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन 13 ही रखो, एंड देन यू कैन कैलकुलेट दिस। इसको दोबारा कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा आपने इसको मॉडिफाई कर दिया। सो दिस फ्लेक्सिबिलिटी यू हैव, यू कैन डिजाइन योर कर्व एंड यू कैन गेट द स्लूज रिक्वायर्ड। इसमें देखो जब मैंने इतना मॉडिफाई किया तो स्लूज वैल्यू कितनी ज़्यादा आ गई इसकी, 1.1236258 तक चला गया स्लूज वैल्यूज। सो वंस यू हैव designed your final curve, now you go now you get the slews required at different location for changing my curve। पहले का वर्साइन मेरा ये था 28 के आसपास था, now this is 45 के आसपास ये वर्साइन प्रपोज कर रहा है, and this is the final curve that I am going to get। ये कर्व मुझे फाइनल बना करके दे रहा है, ठीक है ना। यस सर, वन डाउट सर,
Sir, for increasing speed to 130 kmph, we are going for flattening of curves. All curves are which are all the curves more than 1 degree or 0.9 degree. So, is it possible to find out the final Versine for such a curve, sir, which will be which is degree is being reduced? यही तो कर रहा हूँ. चलो ये इसमें क्या किया था, ये see this sheet. In this sheet I have taken radius as same. ठीक है ना. अब मैं इसको रेडियस को मॉडिफाई करता हूँ. Let me modify this radius. You are easing out this curve. I make it 1750. Yes, sir. ठीक है ना. So I have changed this. मैंने इसको 1750 किया. And then I calculate my speed potential. It says your speed potential is 125, but CX for goods is not matching. तो मैंने इसको कहा कि नहीं, it is giving you one suggestion, क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ मैच नहीं कर रहा है, गुड्स की स्पीड बहुत कम है. So let me ask this to give me the best result. It says that for maximum speed of 160, take cant as 105, transition length as 140. So मैं इसको modify करता हूँ. Let me take this cant as 105. मैं इसको 105 लेता हूँ and this as 140. This software is suggesting, sorry, 140, sir. 140. Just a minute. This is 140. ठीक है ना. And then I calculate कि मेरी speed potential कितनी आ रही है. So it says you are getting a speed now of 160 kmph. Yes, right? sir. Yes, sir. This is what you want? आपको ये चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. Sure. But So let us see that there is in chart, sir. In chart. हाँ, in chart, but you need to have an Versine of existing. अगर आप देखो दो चीज़ है. You need to have a Versine of your existing curve also. So I will take some curve at random. I don't know वो कितना close है. Sir. One option is कि one is this value. You are getting certain value इस वाले में. Other option is Versine wise. So if you go Versine wise, this is the Versine of your design curve. ये curve आप design कर रहे हो. Yes, Isn't sir. it? Yes, This is sir. 1750. So Versine is 28.57. 140 was transition length. So 14 is the Yes, कितना? yes, sir, yes. Let me import any file. Same file जो मैंने पहले import किया था. Let me import the same file. ये मेरा existing curve का Versine है. I know this Versine value. So let me take this value. I am importing this value. Let it be imported. और I took the initial station as 0 to 34 जो मैंने लिया था. मैं same case ले रहा हूँ. And I say you calculate shift. So it has done some calculation ये करता है correcting couple वगैरह का. Then it gives me the final. This is the final curve it is suggesting. If for this curve, this is what you are getting, and you are getting slews as these values. So slews 148, 130, 128, and you are getting a perfect curve. You can see you are getting a very perfect curve. So this software gives you the final curve and slews at every station. And Versine you can see in circular portion is for 28.46, which is 1750 radius के हिसाब से थोड़ा बहुत उसको उसने modify किया है.